Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia and today we are here to solve section B of Gala paper 4. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ सॉल्व किए गए हर पेपर के सॉल्यूशंस आपको हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और बाकी के गाला पेपर्स के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ओके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट स्लाइड की पोएट्री में से रहेगा। सीन पोएट्री के एक या दो स्टैंजास आपको दिए रहेंगे जिसमें से आपको आगे आंसर सॉल्व करने होंगे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had drew। अगर आप नोटिस करें तो ये फर्स्ट पोएम जो है आपकी फर्स्ट स्लाइड की, ये बिल्कुल एक सेंटेंस की पोएम है। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had drew। तीन अलग अलग फ्रेजेस में, तीन अलग अलग क्लॉजेस में ये पोएम जो है एक ही सेंटेंस में फिनिश हो जाती है। ओके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द स्नो शेक ऑन द पोएट। स्नो जो है वो हेमलक ट्री से शेक होकर के गिरी थी। द स्नो शुक डाउन ऑन द पोएट फ्रॉम अ हेमलक ट्री किस वजह से हुई थी? बाय अ स्लाइट मूवमेंट ऑफ द क्रो। Next question is, what had given the poet a change of mood? तो dust of snow has given my heart a change of mood है ना। The falling of dust of snow had changed the poet's mood from sorrowful to happy। What does the poet want to suggest? इस poem से poet क्या suggest करना चाहते हैं? Poet ये suggest करना चाहते हैं कि एक crow जो कि evil माना जाता है, hemlock tree जो बुरा माना जाता है, poisonous माना जाता है, इनकी वजह से भी poet का जो ऑलरेडी खराब हुआ दिन था वो स्नो की और स्नो में कवर्ड ट्री की ब्यूटी देख करके अच्छा हो गया। मतलब हमेशा से जो हमारे ओल्ड एज बिलीफ्स रहते हैं वो हर वक्त सच नहीं होते, कभी कभी मिथ फॉलो नहीं हो पाते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू सजेस्ट दैट इवन एन इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी, इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जैसे डस्ट ऑफ स्नो का गिरना, like falling of snow, can leave a positive impact on someone's emotions। किसी के इमोशंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर्स ऑफ स्पीच। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज किसकी बात हो रही है? टाइगर की बात हो रही है। अब रेज कभी भी क्वाइट नहीं होती है, ये दोनों अपोजिट थॉट्स हैं। हमारे ऑप्शंस हैं एंटिथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट्स मतलब एडजेक्टिव होता है, पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई भी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे दियो, एंटीथेसिस मतलब अपोजिट वर्ड्स जैसे अप डाउन, लेकिन यहाँ पे अपोजिट थॉट है जिसका करेक्ट आंसर रहता है ऑक्सीमोरॉन। एंड नेक्स्ट इज ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ट्रीज आर स्टम्बलिंग जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी ह्यूमन क्वालिटी दे दियो, तो यहाँ पे ट्रीज को जो है स्टम्बलिंग मतलब चलने की क्वालिटी दी जा रही है। ओके अब करेक्ट आंसर्स आर ऑक्सीमोरॉन एंड पर्सोनिफिकेशन। Our next question will be answer the following questions। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। आपको 5 में से एनी 3 पोएम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सिर्फ और सिर्फ पोएट्री के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, जिसमें आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखना होगा और उसके बाद मेन आंसर आपको टोटल 5 to 6 सेंटेंसेस में कंप्लीट करना है। Our first question is, why is the youth in despair in the poem for N. Gregory? For N. Gregory पोएम में यूथ जो है, जो यंग पीपल जो है, मैन है, वो डिस्पेयर में सैड क्यों है? तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ये पोएम जो है ट्रू लव पे है, इनर ब्यूटी पे है, और इस पोएम में एक आर्ग्यूमेंट हो रही है जो एन ग्रेगरी और वन ऑफ हर एडमायरर्स मतलब उसके चाहने वालों में से एक के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट हो रही है। अबाउट किस चीज पे हो रही है? हाउ मोस्ट पीपल लव समवन बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड गुड लुक्स, कि कैसे ज्यादातर लोग किसी को भी पसंद करते हैं तो वो अपीयरेंस के बेसिस पे करते हैं। The youth is in despair in the poem for Anne Gregory because she wants young man to love her alone and not for your yellow hair। क्योंकि वो चाहती है कि यंग मैन जो है उसको उसके येलो हेयर के लिए नहीं, उसके पर्सनल इनर ब्यूटी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह की गर्ल है उस बेसिस पे पसंद करें। द यूथ लव्स एन ग्रेगरी फॉर हर ब्यूटी। यूथ भी जो है, जो यंग मैन है बहुत सारे, या फिर पोएट खुद की बात कर रहे हैं, तो वो उसको उसकी ब्यूटी के लिए ही पसंद करते हैं। एंड डज नॉट बिलीव दैट एनी वन कैन लव फॉर समवंस कैरेक्टर। वो बिलीव भी नहीं करते कि कोई भी और बॉय भी अगर होगा तो वो उसको कैरेक्टर के लिए पसंद करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए ही पसंद करेगा। Our next question is, how did Belinda's pets other than Custard face the pirate? Custard के अलावा, Custard कौन था? Custard था ड्रैगन, कावर्ड ड्रैगन, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे एनिमल्स ने किस तरह फेस किया पायरेट को? तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन लिख देंगे छोटा सा।
कि ये पोएम जो है ये एक बैलेड सॉन्ग है। बैलेड मतलब एक स्टोरी जितना लंबा पोएम है, एक सॉन्ग है जिसमें एक यंग चाइल्ड जैसे बेलिंडा बेलिंडा जो है वो अपने टॉय हाउस में टॉय एनिमल्स को लेकर के स्किट कर रही है, खुद खेल रही है घर घर, जिसमें वो ड्रैगन जैसे फियर्स एनिमल को शांत बता रही है और बाकी सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को पावरफुल बता रही है। बट जब फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो सिर्फ ड्रैगन ही काम आता है, बीइंग नेचुरली फियर्स। बेलिंडा एंड हर पेट्स हु ऑलवेज यूज्ड टू बोस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी। बोस्ट मतलब खुद ही खुद की तारीफ करना, ठीक है। तो बेलिंडा और उसके डोमेस्टिक पेट्स जो हमेशा खुद की ब्रेवरी के बारे में बोस्ट करते थे, वो सबके सब पायरेट को देख के डर गए। गॉट स्केयर्ड टू फेस द पायरेट। जहां पे कस्टर्ड ड्रैगन है टुक अ स्टैंड, वो स्टैंड लेने के लिए आया। मस्टर्ड वॉज टेरिफाइड एंड फ्लेड क्राइंग। मस्टर्ड भाग गया। वाइल इंक हिड हिमसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक कौन था? कैट था। वो हाउस होल्ड में घर में सबसे नीचे जाकर के छुप गई। और ब्लिंक जो रैट था वो जाकर के माउस होल हो गया, वो अपने छोटे छोटे बिल में जाकर के छुप गया। और कस्टर्ड ड्रैगन जो है हमारा वो बाहर आकर के पायरेट को खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अमांडा स्कोल्डेड फॉर ईटिंग चॉकलेट्स? अमांडा पोएम में क्या दिखाया है? टीनेज कंसर्न पेरेंट्स का, जिसको बच्चे जो है नैगिंग समझते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे, रॉबिन क्लीन हैज इनक्रेडिबली एक्सप्रेस्ड द चाइल्डहुड इनोसेंस and challenges faced by the children. The poem comprises of a little girl whose mother imposes rules and ethics on her to behave as a good human of society. Amanda is scolded for eating a chocolate because her mother knew it was the reason for her acne. क्योंकि उसकी मम्मा जानती थी कि उसको एक्ने की यही रीजंस हैं चॉकलेट खाना। हर मदर वॉन्ट्स हर टू बी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स एंड नैग्स एट हर। उसकी मम्मी चाहती है कि वो चीज़ों को लेके केयरफुल हो, प्रोटेक्टिव हो, ठीक है, पर्टिकुलर हो, इसीलिए वो उसको वॉर्न करती है जो उसको लगता है कि नैगिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 जीएसईबी में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। द बॉल पोएम इज अ मेटाफोरिक लेसन टू एवरी रीडर अबाउट लूजिंग वैल्यूएबल थिंग्स। बॉल पोएम जो है वो एक लेसन है, हमको एक सीख मिलती है उससे कि हम हमारी चीज़ों को, हमारे बॉन्ड को, हमारे दूसरे लोगों के साथ के रिलेशंस को केयरलेस होकर के किस तरह लूज कर देंगे। वैल्यूएबल थिंग्स एंड रिलेशंस ड्यू टू केयरलेसनेस एंड द ग्रीफ ओवर इट। और फिर पोएम में बताया कि उसके बाद हमारा ग्रीफ जो होगा वो कितना बुरा फील करेगा। In the ball poem, the poet John Berryman has used this phrase in the world of possessions. क्या relate करने के लिए? To relate the function of people that they can purchase what they desire. वो परचेज जरूर कर सकते हैं कोई भी चीज जो उन्हें पसंद आती है, बट नॉट व्हाट दे हैड लॉस्ट। अगर यही चीज हम मटेरियलिस्टिकली बोलें कि पोएम में बच्चे का खेलने वाला एक बॉल खो गया है, तो वो इस बात पे अपसेट है कि वो एक और बॉल जरूर परचेज कर सकता है, लेकिन उसे उस बॉल के साथ जो फीलिंग्स थी, एक कंफर्ट आ गया था, वो बॉल के साथ थोड़ा सा पुराना हो गया था, वो चीज नए बॉल में नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम हमारे बैग की बात करें, स्कूल बैकपैक की, तो हम हर साल या कुछ सालों में एक बार हम न्यू बैकपैक लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको कुछ दिन तो हमारा पुराना बैग याद आता है। क्यों? क्योंकि न्यू बैग इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं आ रहा है। पुराने वाले में तो हम कैसे भी डाल देते थे, सारा सामान कितना भी आ जाता था, हमें उसके चेन्स, उसके कंपार्टमेंट्स के लिए हैबिट हो गई थी।
न्यू बैग में सेम कंपार्टमेंट्स हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ अगर हम रिलेशंस के बारे में बोले, इसमें रिलेशंस को भी सिग्निफाई किया जा रहा है। तो अगर हम रिलेशंस के बारे में बात करें कि फॉर एग्जाम्पल पीपल हु डू रीमैरी और हु हैव अदर चिल्ड्रन, लेकिन वो फर्स्ट वाइफ फर्स्ट हस्बैंड वाला सब कुछ उनको सेकेंड वाइफ सेकेंड हस्बैंड में नहीं मिल सकता है। दैट दे कैन मैरी बट दे कैन नॉट मैरी विथ whom दे हैड लॉस्ट। वो मैरी रीमैरी जरूर कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट पर्सन से फिर से नहीं कर सकते हैं। लॉस ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स इज अनअवॉइडेबल इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। और इस तरह के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पे हमें हमारी चीजें संभालनी चाहिए, वहां पे लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल है। लॉस ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स, वैल्यूएबल आर्टिकल्स हम अगर केयरफुल रहेंगे तो हम फिर भी नहीं खो सकते, लेकिन एक ना एक टाइम तो चीजें जो होगी वो खत्म हो जानी है। ओके, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? पोएट क्यों फायर के फेवर में, आइस में नहीं है? तो हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम दैट कन्वेज दैट वर्ल्ड विल एंड सम डे ड्यू टू ह्यूमन इमोशंस, जिसमें फायर ह्यूमन ग्रीड बताती है और आइस जो है वो हेट्रेड बताती है। The poet Robert Frost holds with those who favor fire because he believes that fire is symbolized for passion, desire and affection. जहाँ पे ice जो है वो hatred signify करती है, hatred बताती है. And he opposes the idea of hatred to be the reason of destruction of world. पोएट ये समझते हैं कि अगर दुनिया खत्म ही होनी है तो वो प्यार के साथ, अफेक्शन के साथ खत्म होनी चाहिए, हेट्रेड के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैसेज रिगार्डिंग। अब आपका पोएट्री वाला पार्ट खत्म हो चुका है, यहाँ से 2 पैसेज आएंगे आपको, 5 मार्क्स का टोटल बाकी है सेक्शन बी, जो सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने रहेंगे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर। क्लर्जीमैन के घर पे कुछ हुआ जिसकी वजह से उसने फिर हाथ में एक पोकर लेकर के आए और उन्हें सरेंडर बोला। Then to his amazement, उनके अमेजमेंट में उनको क्या पता चला? He realized that the room appeared to be empty. उनको पता चला कि रूम जो है वो empty है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains. उन्हें ढूंढने की कोशिश करी, चिमनी में देखा, हर जगह देखा। There was not a sign of anybody. उन्हें कोई नहीं दिखा। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. ग्रिफिन वाला जो लेसन था आपका साइंटिस्ट का, उसके ऊपर है ये। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही लेसन का भी नाम है, जिसमें हाउसकीपिंग मनी मिसिंग था क्लर्जीमैन के घर में से। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने इनविजिबल ड्रिंक अब्सॉर्ब कर लिया था, कंज्यूम कर लिया था, और उसकी वजह से उसे नहीं पता था कि वो और कितने दिन के लिए गायब हुआ है, और वो चोरियां कर रहा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बाकी के पूरे दिन वो क्या बोलते रहे कि बहुत अजीब सा कुछ हो गया। What weapon did the clergyman hold in his hand? तो clergyman hold a poker in his hand. ठीक है? What did clergyman and his wife find missing from the desk money? From the desk, they found housekeeping money from the desk. Okay, missing. What did the clergyman keep saying for the rest of the day? Clergyman पूरा दिन extraordinary affair बोलते रहे कि ऐसा तो कैसे हो सकता है कि चोरी हो रही है, चोरी हो गई है, अभी अभी कॉइन्स की आवाज आ रही है और अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियरली मिल रहे हो। When he saw those photos, Ebright did not shout, Eureka. एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट जो साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर ये पैसेज है, ये भी आपकी बुक में से है। When he saw those photos, वो यूरेका, यूरेका मतलब विक्ट्री, हुर्रे करके चिल्लाए नहीं, or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cell can read the blueprints of its DNA. ठीक है, रिचर्ड एब्राइट को ना कि सिर्फ इंसेक्ट हार्मोन्स की उनकी एक डिस्कवरी मिली थी, बल्कि उनको बायोलॉजी के सबसे बड़े पजल्स में से एक का आंसर मिल गया था कि एक सेल डीएनए कैसे रीड कर सकता है। डीएनए क्या चीज है? इट इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हेरिटेंस जो है वो कंट्रोल करते हैं। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। किसी की भी लाइफ का डीएनए जो होता है वो सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट प्रूफ होता है। क्वेश्चंस हैं, व्हाट डज डीएनए कंट्रोल इन अ सेल? हमने देखा कंट्रोल क्या करता है, हेरिडिटी करता है ना, कंट्रोल्स हेरिडिटी ऑफ अ सेल। And what did the photos help Ebright to understand?
Photos help Bright to understand one of biology's puzzles, how can the cell read the blueprint of DNA. इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको सारे आंसर्स बहुत इजीली मिल गए हों। आगे के गाला पेपर्स के लिए आपको वीडियोस मिलते चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।